तो वन पीस चैप्टर 1059 के डिटेल स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं एंड ये चैप्टर कितना अमेजिंग होने वाला है वो तो आपको पता ही है, इसलिए सीधे शुरू करते हैं इस चैप्टर के टाइटल से, जिसका नाम है द इंसिडेंट ऑफ कैप्टन कोबी। इसके कवर पेज में वही जर्मा की कवर स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, जहाँ पर सीजर हेलुसिनेशन गैस यूज करता है, जिसकी वजह से काताकुरी और ओवन एक दूसरे को मार रहे होते हैं। देन चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक शिप को देख सकते हैं जो स्पिंक्स आइलैंड के पास जा रही है। फिर हम शिप से मार्को को जाते हुए देख सकते हैं जो शिप की क्रू को थैंक्स कह रहा है उसे लिफ्ट देने के लिए। और फिर हम देख सकते हैं कि ये रेड है पैरेट्स का शिप है। फिर शैंक्स मार्को से उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है और मार्को हमेशा की तरह कहता है मजाक मत करो शैंक्स, और वो साथ में ये भी कहता है कि वो ग्रेट पैरेट्स की बेबी सिटिंग करके बोर हो चुका है। फिर शैंक्स मार्को को मजाक में कहता है कि वो ज्यादा ना करे क्योंकि वो इतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बेन बेकमैन शैंक्स से कहता है कि वो है और शैंक्स का पूरा क्रू शैंक्स पे हंसने लगता है। फिर सभी मार्को को गुड बाय कहते हैं और मार्को स्पिंक्स आइलैंड की तरफ उड़कर चला जाता है। और फिर हम एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जो वानो कुनी का होता है। ये ग्रीन बुल के अटैक के बाद के रात का होता है। लूफी कहता है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो, तुम एक पैरेट नहीं बनना चाहती हो? सांजी कहता है यामाटो चान। यामाटो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वो फॉरेस्ट गैस से पावरफुल हाकी की वजह से रुका है। काइडो भले ही हार गया है बट ये भी सच है कि वानो पे अब बहुत सारे लोग अटैक करेंगे और मैं ऐसे कैसे किसी एडवेंचर पर जा सकती हूँ जबकि मैं अंदर से इस कंट्री के लिए वरीड हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी यही फील करते हो। लूफी भी यामाटो की बात से पूरी तरह कन्विंस हो जाता है। लूफी यामाटो की तरफ सीरियसली देखता है बट उसे पता है कि यामाटो जो कह रही है वो सब सही है, सो इसलिए वो यामाटो के डिसीजन को एक्सेप्ट करता है और मोमोनोसुके और वानो को उसकी केयर में छोड़ता है। जोरो यामाटो से कहता है लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, कहीं मोमो की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए क्योंकि वो थोड़ा खुददार टाइप का पर्सन। यामाटो कहती है हाँ उसे पता है और वो ये भी कहती है कि वो एक पर्सनल गोल भी ढूंढेगी जिससे वो वानो में रह पाए। और सांजी यामाटो के डिसीजन की वजह से रोने लगता है। फिर वहां पर मार्को आता है। मार्को लूफी से कहता है कि एक शिप वानो के पास आ चुकी है और वो उस पर जा रहा है। फिर हम एक मरीन फोर्ट का फ्लैशबैक देख सकते हैं जहाँ पर मार्को जिनबे से कहता है कि एस के भाई का ध्यान रखना। फिर लूफी मार्को को समिट वॉर में उसके हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर मार्को कहता है अगर एस होता तो वो ये देखकर बहुत खुश होता कि तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो, जिस पर लूफी स्माइल करता है। फिर मार्को लूफी के लिए एक लास्ट मैसेज के साथ वानो से उड़ जाता है। मार्को कहता है अब से ये तुम्हारी एरा है तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो। लूफी कहता है ऑफ कोर्स आई विल डू। फिर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम मार्को को स्पिंक्स आइलैंड पर आते हुए देख सकते हैं और सीन कट होकर अमेज़न लिली का दिखाते हैं जहाँ पर आइलैंड पर कुछ माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जहाँ पर ग्लोरियोसा कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मींस अमेज़न लिली में इतने अंदर तक आया है और इस सिटी को इतना डैमेज हुआ है, जिस पर हैंकॉक कहती है कि जब तक वो इस आइलैंड पर है एनिमीज आते ही रहेंगे और इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि वो लूफी से शादी कर ले, जिस पर ग्लोरियोसा कहती है ये तो तुम हमेशा से चाहती थी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देख सकते हैं और ये कुछ वीक्स पहले का है जब मरीन्स इस आइलैंड पर अटैक करने के लिए आते हैं। मरीन सिटी गेटवे को तोड़ के अंदर आते हैं लेकिन कुजा पायरेट्स भी काउंटर अटैक करते हैं और फिर मरीन्स न्यू पैसिफिस्टस को छोड़ने का ऑर्डर देते हैं जिन्हें सेराफिम कहा जाता है और वो रिकॉर्डिंग कैमरास भी ऑन करने के लिए कहते हैं और वाइस एडमिरल यामाकाजी कहता है कि हैंकॉक कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। फिर हम एक छोटी लड़की को देख सकते हैं जिसके विंग्स है और उसकी बैक पर फ्लेम भी है, जो मार्गरेट और स्वीट पी के सामने आती है, लेकिन वो लोग एक बच्चे से फाइट नहीं करना चाहते हैं। उस लड़की की आंखें स्टार शेप की होती है और हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपने हाथों से लेजर शूट करती है जैसे कि पैसिफिस्टस करते थे। फिर अचानक से ब्लैकबियर्ड पैरेट्स मरीन वॉरशिप्स के पीछे से आते हैं और एक पावरफुल सीक्वेक सभी वॉरशिप्स को हटा देता है और ब्लैकबियर्ड के लिए अमेज़न लिली तक एक पाथ क्रिएट करता है। मरीन्स कहते हैं कि ये सीक्वेक सीकिंग्स नोटिस कर सकते हैं। फिर हम टीच को कटरीना डेवन और वास्को के साथ लैंड होते हुए देख सकते हैं। टीच हंसता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ पायरेट एम्प्रेस और मैं तुम्हारी पावर को मरीन्स के हाथों में नहीं जाने दे सकता। कैटरीना कहती है कि हैंकॉक का फेस बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो हैंकॉक का हेड एज अ ट्रेजर लेना चाहती है। टीच उससे कहता है कि उसे बस हैंकॉक की पावर से मतलब है और बाकी वो जो चाहे वो कर सकती है। वास्को कहता है कि हैंकॉक को जिंदा पकड़ना ज्यादा बेहतर होगा। सभी मरीन्स वाइस एडमिरल यामाकाजी से ब्लैकबियर्ड पर अटैक करने की परमिशन मांग रहे होते हैं, लेकिन यामाकाजी कहता है कि उन्हें हेडक्वार्टर्स से परमिशन आने का वेट करना होगा। लेकिन टीच मरीन्स पर अपनी गुरागुरानोमी पावर से अटैक करने लगता है और वो साथ में हैंकॉक को बाहर आने के लिए भी कहता है। फिर कोबी एक मरीन ग्रुप के साथ कुजा सिटी में एंटर करता है। वो हैंकॉक से कहता है कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करना है,
अगर तुम हमारे साथ आती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुरंत निकल जाएंगे। फिर हम मैरीगोल्ड और सैंडर सोनिया को देख सकते हैं जो कहती है कि वो मरीन्स को देख लेंगी, लेकिन हैंकॉक लड़ाई में चली जाती है, जिस पर हैंकॉक कहती है वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी और वो किसी के भी सामने नहीं झुकेगी। फिर हम टीच के एक सबऑर्डिनेट को देख सकते हैं जो टीच की हेल्प मांग रहा है क्योंकि उसके सामने एक एनिमी है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। वो एनिमी एक बच्चा ही होता है, लेकिन वो लोग उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते। फिर हम पैसिफिस्टा से एक लेजर एक्सप्लोजन होते हुए देख सकते हैं, जिस पर ब्लैक बियर्ड कहता है क्या ये नहीं हो सकता, व्हाइट हेयर्स, ब्राउन स्किन और ब्लैक विंग्स। और फिर ब्लैक बियर्ड वहां जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है। अब उस बच्चे के बैक पर फ्लेम्स भी होती है और वो मिहॉक की तरह एक बड़ी स्वॉर्ड भी कैरी कर रहा होता है। और एक्चुअली में वो बच्चा मिहॉक के चाइल्ड वर्जन जैसा दिखता है जो ओडा ने SBS में ड्रॉ किया था। फिर वो बच्चा टीच पर अटैक करता है, जिसकी वजह से आइलैंड के एक माउंटेन के 2 पार्ट हो जाते हैं। टीच कहता है PX शिट, तो ये बच्चा एक पैसिफिस्ट है, ये क्या हो रहा है। फिर वो पैसिफिस्टस ब्लैक बियर्ड पर फिर से अटैक करता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड अपने हकी कोटेड आर्म से उसे रोक लेता है। फिर ब्लैक बियर्ड ब्लैक होल यूज करता है और उसके आसपास की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर बोआ हैंकॉक अपने स्लेव एरो से सभी एनिमीज को स्टोन में बदल देती है, जिसमें कि हेलम्पो, वाइस एडमिरल यामाकीजी भी होते हैं, जिस पर कोबी पैसिफिस्टस को तुरंत ही रुकने का ऑर्डर देता है, अदरवाइज वो लोग अपनी लेजर बीम से स्टोन स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर बोआ हैंकॉक अपना परफ्यूम फेमर अटैक करने जाती है, लेकिन कोई उसे रोक लेता है। फिर हम एक बहुत ही इंप्रेसिव डबल पेज में देख सकते हैं कि टीच ने बोआ हैंकॉक को पकड़ लिया है। टीच ने हैंकॉक को गर्दन से पकड़ लिया है और वो उसे ऊपर उठाता है और ये सब कुजा पायरेट्स और कोबी देख रहे होते हैं क्योंकि वो सब उनके सामने हो रहा होता है। ब्लैक बियर्ड यहाँ पर अपनी यामी यामिनो में फ्रूट की पावर्स यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से हैंकॉक अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही होती है। और फिर हमें उनकी नई बाउंटीज दिखाई जाती है। हैंकॉक कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। फिर हम हैंकॉक की बाउंटी देख सकते हैं जो है 1.659 बिलियन बेरीज। ब्लैक बियर्ड हंसते हुए कहता है तो इसलिए वो लोग तुम्हें इम्प्रेस कहते हैं, तुमने मेरे सभी लोगों को स्टोन में बदल दिया। फिर हम ब्लैक बियर्ड की बाउंटी देख सकते हैं जो कि 3.996 बिलियन बेरीज। जैसे ब्लैक बियर्ड ये कहता है हम वास्को शॉर्ट और कैटरीना डियोन को देख सकते हैं, वो लोग भी स्टोन में बदल चुके हैं और कोबी को समझने आ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। फिर ब्लैक बियर्ड हैंकॉक से कहता है कि वो उसकी पावर्स को लेने के लिए बहुत ही पेशेंटली रुका हुआ था, जिस पर हैंकॉक कहती है कि उसकी पावर्स उसकी ब्यूटी की वजह से काम करती है। वो कहती है कि अगर ब्लैक बियर्ड उसे मार भी देता है फिर भी वो लोग स्टोन के ही बने रहेंगे, इवन मेरोनोमी का नेक्स्ट यूजर भी इसे रिवर्स नहीं कर सकता है। जिस पर कोबी कहता है कि हैंकॉक जितना सोचा था उससे भी बिगर प्रॉब्लम निकली। ब्लैक बियर्ड कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना हीरो कोबी। और फिर ब्लैक बियर्ड ये रिवील करता है कि रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में वो कोबी था जिसने ब्लैक बियर्ड की हेल्प की थी वांग जी को हराने में, और सिर्फ उसी की वजह से ब्लैक बियर्ड पायरेट आइलैंड का बॉस बन पाया। कोबी स्पीचलेस होता है इसलिए वो कुछ नहीं कहता। टीच कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये सबको नॉर्मल कर देगी, जिस पर कोबी कहता है कि अगर वो सबको नॉर्मल नहीं करती है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हैंकॉक कहती है कि वो सबको नॉर्मल कर देगी अगर वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले जाएंगे, जिस पर टीच हैंकॉक की नेक और टाइटली स्क्वीज करता है। टीच कहता है और ये एक झूठ है, मैं जिस मोमेंट को तुम्हें छोड़ूंगा तुम उसी मोमेंट को हमें भी स्टोन का बना दोगी और यही हमारा एंड होगा, सही है ना। और कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मैन होगा जो तुम्हारी पावर से अफेक्टेड नहीं होगा, तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। जिस पर कोबी कहता है कि ऐसा मत करना वरना बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। फिर हम किसी को आते हुए देख सकते हैं जिसकी हाकी बहुत ही पावरफुल है और ये रेली होता है। रेली कहता है कि मुझे पता था कि मरीन्स यहाँ पर आएंगे लेकिन ये, और कहता है इस आइलैंड की तो ज्योग्राफी बदल गई है, और हैंकॉक से लेट आने के लिए माफी मांगता है। टीच कहता है डार्क किंग रेली, और रेली अपनी तलवार निकालता है और भाई रेली यहाँ पर गलत ही स्वैग में कहता है तुम व्हाइट बियर्ड के अप्रेंटिस, ये मेरे लिए थोड़ा इमेच्योर होगा बट मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हम ये भी देख सकते हैं कि कोबी और ब्लैक बियर्ड का सबऑर्डिनेट डर जाते हैं। रेली कहता है हैंकॉक सबको नॉर्मल कर दो और मैं गारंटी देता हूँ कि ये लोग इस आइलैंड से चुपचाप निकल जाएंगे। फिर हम अमेजोन लिली में प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि रेली अकेला नहीं आया है, उसके साथ में शैकी भी आई होती है और यहाँ पर हमें शैकी की रियल आइडेंटिटी पता चलती है। शैकी कहती है कि प्रोग्रेस हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और अब वेगापन के सीस्टोन वॉरशिप्स की वजह से काम बिल्ड भी सेफलेस नहीं है। और फिर हमें पता चलता है कि शैकी 2 जनरेशन पहले अमेजोन लिली की एम्प्रेस थी और वो तब की कुजा पायरेट्स की कैप्टन भी थी। रेली कहता है अच्छा हुआ वो चले गए क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लैक बियर्ड को हरा पाता। और रेली साथ में ये भी कहता है कि मरीन्स को ऐसा लगता है क्या कि वो अपने नए वेपन से वॉरलॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर मैरीगोल्ड और सैंडर सोनिया बात करते हैं। मैरीगोल्ड कहती है बैटल के एंड में वो दो, जिस पर सैंडर सोनिया कहती है उन लोगों को एक खरोच तक नहीं आई थी, और उससे भी स्ट्रेंज बात ये है कि उसमें से एक एग्जैक्टली बिग सिस्टर के चाइल्ड वर्जन जैसी लग रही थी। फिर हम उस सेराफिम की एक पिक्चर देख सकते हैं जिसे मरीन्स ने अमेजोन लिली में यूज किया था, और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसका फेस एकदम एग्जैक्ट
हैंकॉक के फेस जैसा लगता है जब वो हैंकॉक एक चाइल्ड थी, लेकिन उसकी आंखें स्टार शेप की होती है। फिर हम एक मरीन शिप को देख सकते हैं जो अमेजोन लिली में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट कर रहा होता है। मरीन्स कहते हैं हम एग हेड पोर्ट पर पहुंच रहे हैं और कैप्टन कोबी को किडनैप कर लिया है। और हम न्यूज़पेपर में कोबी की फोटो देख सकते हैं जिस पर नैरेटर कहता है कि रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के हीरो कैप्टन कोबी को यॉन को ब्लैकबर्ड और उसके क्रू ने किडनैप कर लिया है और उसकी करंट सिचुएशन अननोन है। अब गाइस सोचने वाली बात यह है कि नए पैसिफिस्टास वॉरलॉर्ड और लूनरियंस का मिक्सचर लग रहा है, बट सारे लूनरियंस तो खत्म हो चुके हैं। तो फिर वेगापंक ने इन पैसिफिस्टास को कैसे बनाए और लूनरियंस कैसे खत्म हुए, अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए।